हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आए सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आपको तो पता ही दोस्तों, मेरे चैनल पे नए नए बिजनेस आइडियाज़ मैं लेकर के आता रहता हूँ, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये न्यू बिजनेस आइडिया है दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि लास्ट में मैं टिप्स देता हूँ दोस्तों कि आपको बिजनेस कैसे चलाना है, कैसे रन करना है, सारी चीज़ों के बारे में होता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह बिजनेस आइडिया दोस्तों, कार वॉशिंग प्लस कार सर्विसिंग बिजनेस। ये दो बिजनेस एक साथ है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, सारी जानकारी होगी। यह बिजनेस दो हिस्सों में होता है दोस्तों। सबसे पहला होता है कार वॉशिंग, धुलाई एंड सफाई। दूसरा होता है कार का बेसिक सर्विस, जैसे चेकअप हो गया एंड ऑयल चेंज हो गया, ये फिल्टर चेंज हो गया एंड चेकअप क्या कार का सारी चीज़ें। ये दो बिजनेस आप इसमें कर सकते हैं। बिजनेस कहाँ से शुरू करें, लोकेशंस के बारे में बात करते हैं। कहाँ बेस्ट लोकेशन होगा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। मेन रोड के पास होना चाहिए बिजनेस। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, मेन रोड में आते जाते गाड़ियों जैसे ज़्यादा रनिंग है तो वहाँ पे होनी चाहिए। पेट्रोल पंप के आसपास हो तो बेस्ट है। फिर उसके बाद कॉलोनी एरिया भी हो तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं तो क्राउड ज़्यादा है। तो ऐसे जगह मॉल ऑफिस एरिया के आसपास, जहाँ पे मॉल है, पॉस एरिया देखिए, जहाँ पे लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, पॉस एरिया है, अच्छा खासा रईसी एरिया जिसे बोलते हैं, जहाँ पे लगभग मोस्टली लोगों के पास कार हो, ऐसे जगह पे आप खोल सकते हो। कम से कम जगह के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये आपको दिमाग में होगा कि कितना जगह चाहिए, कितना लगेगा। तो कम से कम जगह आपको 500 से 1000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। अगर कार सर्विस खोल रहे हैं, कार वॉशिंग खोल रहे हैं, तो ये इतना आपको जगह चाहिए। कार वॉशिंग सर्विस, तो इसमें कितना पैसा ले सकते हैं, कितना क्या, सारी चीज़ों के बारे में है। अगर नॉर्मल वॉश है तो आप 200 से 300 रुपया ले सकते हैं। अगर कार की कोई नॉर्मल वॉश करने आ रहा है तो 200-300 रुपया आप ले सकते हैं। ये दो प्राइस आप रख सकते हैं। फॉर्म वॉश 400 से 500 रुपये। फॉर्म वॉश अगर कोई कराने आ रहा है आपके दुकान में तो 400 से 500 आप ले सकते हैं। अंडर बॉडी वॉश 300 रुपया। इंटीरियर क्लीनिंग 600 से 1000 रुपये आप चार्ज कर सकते हैं। आप एरिया के हिसाब से करें दोस्तों, और बजट के हिसाब से। जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया में कितना प्राइस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्राइस सेट करें। वैक्यूम क्लीनिंग और डैशबोर्ड पॉलिश, ये सब आपका होगा अगर कार वॉशिंग सिर्फ खोल रहे हैं तो। उसमें बेसिक कार सर्विसिंग अगर इंक्लूड कर रहे हैं, बेसिक कार सर्विसिंग, ये दो बिजनेस है, दोनों अलग अलग कर सकते हैं। या तो सिर्फ वॉशिंग है तो वॉशिंग कर सकते हैं, और अगर सर्विस है तो सर्विस कर सकते हैं, नहीं तो दोनों एक साथ कर सकते हैं। बेसिक कार सर्विस में आप लोग को क्या 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 करना है उसके बारे में आइडिया देता हूँ। इंजन ऑयल चेंज करना है, जिस भी गाड़ी का इंजन ऑयल खराब हो गया उसको चेंज करना, ऑयल फिल्टर चेंज करना, एयर फिल्टर की सफाई, ब्रेक चेक एंड बैटरी की चेकअप एंड टायर एंड प्रेशर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जो बेसिक चीजें जो होती है सर्विस में, वो करनी है। तो ये अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके का अगर आप बेसिक चीजें दे करके लोगों का सर्विस दे रहे हैं तो काफी चल रहा है दोस्तों, काफी चलने वाला बिजनेस है। क्योंकि नीड है आज के डेट में। जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल है, अपर मिडिल है, या तो अपर है, उनके हर के पास कार है। कार है तो उनकी सर्विस चाहिए ही चाहिए। सर्विस चाहिए तो कभी कार की धुलाई चाहिए, तो कभी कार में इंजन ऑयल चेंज चाहिए, बैटरी खराब हो गई क्या, सारी चीजें। तो जैसे इंसान है बीमार पड़ता है, उसी तरीके की गाड़ियां हैं वो भी बीमार होती है। तो सोच के देखो, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अपने क्षेत्र में, आप एरिया का चयन कर लिए, उस क्षेत्र में आप कार वॉश एंड सर्विस का सेंटर एक साथ खोले हो, और अच्छा खासा लोगों से कम पैसों में आप अच्छा खासा वर्क दे रहे हो, काम अच्छा दे रहे हो, तो लोग आपके पास जरूर आएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। जरूरी सामान के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या जरूरी सामान लगेगा अगर आप कार वॉशिंग एंड कार सर्विस सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीजें लगेंगी उसके बारे में बात करते हैं। हाई प्रेशर वॉशर, धोने के लिए आपने देखा होगा, गाड़ी धुलवाई होगी, बाइक धुलवाया होगा, कार धुलवाया होगा, हाई प्रेशर
एक वॉशर होता है, वो आएगा 15 से 25,000 के अंदर में, जो काफ़ी प्रेशर में उसमें पानी फॉलो होता है, तो वो एक चाहिए है। फोम कैनन एक चाहिए। फोम कैनन मीन्स 5,000 से 10,000 में आएगा, सॉरी फोम कैनन 2,000 में आएगा, और वैक्यूम क्लीनर 5 से 10,000 में आएगा। एयर कंप्रेसर चाहिए जो 10,000 का आएगा। पानी की टंकी एक चाहिए जो 5,000 का आएगा, जिसमें पानी आपका स्टोर रहेगा, जिससे आप धुलाई करोगे गाड़ी की। पाइप, ब्रश और कपड़ा, ये चीज लगेंगे जो 3,000 में आ जाएंगे। कार जैक्स एंड टूल्स, अगर जैक वैक चाहिए भी तो भी आपको रखना है, 15,000 के अंदर में हो जाएगा। कूल मशीन का खर्चा हो गया 50 से 80,000 के अंदर में, आप मोटा मोटी मशीन आप कर सकते हो, लगा सकते हो। सेटअप खर्चा और स्टार्टिंग से सारी चीज़ों के बारे में करते हैं। कितना शुरू से अगर आप सेटअप कर रहे हैं तो कितना खर्च होगा, जगह कितना चाहिए। जगह का किराया 5 से 15,000 रुपये में ढूंढ लें। 5 से 15,000 के अंदर में, 10,000 में भी मिल जाए, 8,000 में मिल जाए, तो ये देखो 5 से 15,000 के अंदर में आपका जगह होना चाहिए। मशीन व टूल्स 60,000 रुपये। केमिकल व सामान 5,000 रुपये के लगेंगे। बोर्ड फ्लैक्स 3,000 रुपये के लगेंगे, जो आप दुकान का आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बोर्ड बनाएंगे। एंड लाइसेंस प्लस बिजली 5,000 रख लें। कुल शुरुआती खर्च 80 से 1.5 लाख रुपए का आप एक अनुमानतः खर्च मान के चले। स्टाफ की जरूरत, आपकी स्टाफ कितनी लगेगी उसके बारे में बात करते हैं। एक वॉशर लड़का आपको चाहिए जो सफाई करेगा, धुलाई करेगा। एक बेसिक मैकेनिक भी चाहिए जो काम करेंगे, सर्विस देंगे। अगर आपको नहीं आता है तो ये दो लोगों को आपको रखना ही होगा। सैलरी 8 से 12,000 प्रति मंथ और प्रति व्यक्ति के हिसाब से आप सेट कर ले। अगर उससे भी कम हो जाए तो आपका ज्यादा प्रॉफिट है। कमाई और रियल इनकम के बारे में कैलकुलेशन कुछ बात कर लेते हैं। कमाई कितनी होगी, रियल इनकम क्या होगा। अगर रोज 10 कार वॉश कर रहे हैं और 300 रुपया ले रहे हैं तो 3,000 पर डे का हो रहा है। 3 सर्विस इंटू 800 यानी 2,400। 3 सर्विस अगर पर डे कर रहे हैं, 800 रुपया ले रहे हैं तो 2,400 रुपया हो गया, यानी कि डेली का इनकम 5,400 हो गया। कार वॉशिंग और सर्विस दोनों का जोड़ा करके 5,400 हो गया। 19-20 हो सकता है दोस्तों, कभी 5,400 ना भी हो, कभी 2,000 ही हो, इस तरीके का होगा। बिजनेस है, बिजनेस में फिक्स इनकम नहीं होता। कभी आपका 10,000 भी हो जाए, तो डिपेंड करेगा आपका किस तरीके से लोगों से बिहेव है, लोगों को किस तरीके से आप अपने दुकान तक लेके आते हैं, अपना कैसा काम देते हैं, उस पर डिपेंड करता है। बिजनेस आपके बिहेवियर एंड आपके काम पर डिपेंड करता है कि वो कैसा चलेगा। तो डेली इनकम 5,400 हो गया, तो मंथली इनकम 1.5 लाख रुपए हो रहे हैं एक अनुमानतः। काट कूट के सब किराया दे करके, सब कुछ दे करके आपको 50 से 80,000 का मुनाफा सॉलिड बचने वाला है। तो आप सोच के देखिए, अगर आप 50 से 80,000 रुपए अगर मुनाफा हो रहा है तो कोई गलत तो है नहीं, कम तो है नहीं। आज के टाइम पे अगर कोई सर्विस पे भी जा रहे हैं तो आपको इससे कम ही सैलरी में आपको नौकरी मिल रही है। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, अगर 1-2 ब्रांच और अगर आप बना सकते हैं, अगर आप अपनी मेहनत से और 1-2 ब्रांच और खोल दिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी और ज्यादा इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाएंगे, इट मीन्स कि आप सोच नहीं सकते हो इतना पैसा आप कमा सकते हो। ये बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस है, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है दोस्तों। 4 व्हीलर आज के टाइम में ट्रेंड हो चुका है, मिडिल क्लास से लेकर के अपर क्लास तक के लोगों के पास। जिनके पास पैसा नहीं है, इवन वो सेकेंड हैंड गाड़ी लेकर के चल रहे हैं, लेकिन 4 व्हीलर से चल रहे हैं। और उससे भी रिलेटेड मैं बिजनेस आइडिया बताऊंगा, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड मैं उसका वीडियो डालूंगा, क्योंकि बिजनेस है वो भी बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया है दोस्तों। काफी लोग पैसा कमा रहे हैं सेकेंड हैंड शोरूम खोल करके, छोटा छोटा एरिया में लेकर के गाड़ियां बाहर 5-10 लगा करके अच्छा कमा रहे हैं। एक गाड़ी पे कितना इनकम है, सारी चीजें मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो बस ये समझ जाएं कि आप बहुत अच्छा बिजनेस अगर आइडिया अगर आपने दिमाग में चला लिया है कार वॉशिंग प्लस सर्विसिंग सेंटर खोलने का, तो बहुत अच्छा आइडिया है।
और काफ़ी अच्छा आपको इनकम का स्रोत है और काफ़ी चलने वाला है। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे बिजनेस से स्टार्ट करना है तो आपको बहुत बेहतरीन आइडिया है ये आपके लिए। अब अच्छी खासी कमाई होगी, बस आपको एरिया और लोकेशन चूज करना पड़ेगा। आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। आप जहाँ दुकान ले रहे हैं वो किस एरिया में है, वहां पे आवागमन है या नहीं गाड़ियों का। ध्यान दे दोस्तों, बोर्ड जो आप लगा रहे हो, फ्लैक्स जो लगा रहे हो, वो काफी बोल्ड अक्षरों में होना चाहिए। दूर से ही दो लोगों को दिखे, आते जाते लोगों को दिखे कि हाँ कार सर्विस होता है। गाड़ियां आपके दुकान के आगे लगी रहेंगी तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ गाड़ी सर्विस यहाँ पे होता है। काम अच्छा दे, कम पैसा ले, लूटने का चक्कर में मत रहे। बिजनेस में जो लूटने का शुरुआती दौर में लूटने का चक्कर में रहा उसको वो बंद करना पड़ेगा, उसको ठप है उसका बिजनेस। वो बिजनेस आइडिया लिया ही नहीं, चला ही नहीं पाया, वो बस वो पैसा सोचा जितना जल्द से जल्द लपेट ले और निकल ले। ऐसा नहीं होता बिजनेस में दोस्तों। बिजनेस वक्त मांगती है, टाइम देना पड़ता है। अगर आपके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप अगर टाइम दे सको तो आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। इसमें अच्छा खासा स्कोप है, अच्छी कैरियर है। तो चलिए बात करते हैं कि ग्राहक कैसे बढ़ाएं। मैं बोला मैं हर वीडियो के लास्ट में मैं ये बताता हूं कि ग्राहक को बढ़ाने से रिलेटेड मैं जानकारी देता हूं कि ग्राहक कैसे बढ़ेगा, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या टिप्स है, क्या क्या नॉलेज होती है। मैं बताता हूँ दोस्तों, मेरी हर एक वीडियो में आप पेन और कॉपी लेके बैठे और नोट डाउन करते रहे। जो चीज आपको पॉइंट लगे कि नहीं ये ठीक है, उसको नोट डाउन कर ले पेन कॉपी से, काफी हेल्पफुल होगा। मेरे बिजनेस आइडिया अगर आप देख करके अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहे हो तो मेरे लिए मैं मेहनत करना, मैं इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत करके सारी चीजें कर रहा हूँ, आप लोग के सपोर्ट के कारण नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो भी चीज मैं बताता हूँ वो चीज मैं काफी अध्ययन करता हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं आपके समक्ष में रखता हूँ। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, ग्राहक कैसे बढ़ाएं। पहले 10 दिन डिस्काउंट दे, नोट डाउन कर ले दोस्तों। आप दुकान ओपन होने से पहले दिन से 10 दिन तक डिस्काउंट दे दे, कोई ऑफर दे दे। ये ट्रिक है। फ्री डैशबोर्ड पॉलिश करें, डैशबोर्ड फ्री में पॉलिश करते हैं। ये सब ट्रिक है दोस्तों बिजनेस चलाने का ट्रिक्स है। अगर आप बिजनेस में उतर रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पसंद है आपको बिजनेस करना, तो कुछ चीज़ों कुछ टेक्निक को अपना करके, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको लगेगी कि नहीं है छोटी चीज़ें, लेकिन अगर आप ये ऑफर देना चाहते हो, आपके एरिया मान के चलो 10 कार वॉशिंग सेंटर है, 20 सर्विस सेंटर है, तो आप सोच के देखो, अगर आप किसी भी कार मालिक का अगर डैशबोर्ड फ्री में अगर आप पॉलिश कर दे रहे हो कि सर ये फ्री है वॉशिंग के साथ, तो आपके पास वो अगला बार फिर से आएगा, वो आपने ग्राहक बना लिया है। तो ये होता है टेक्निक अपने बिजनेस को चलाने का, रन कराने का। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, उसको नोट डाउन करें, उसको ध्यान से सुने। अगर एक बार वीडियो में समझ में नहीं आता दोबारा आप देखें। तीसरा है सोसाइटी में पैम्पलेट जरूर लगवाएं। पैम्पलेट आपके जगह जगह पे लगने चाहिए। कुछ खर्च होंगे, ज्यादा खर्च नहीं है। आप जा करके प्रिंटर के पास जाए, जो पम्पलेट्स वगैरह बनाते हैं वो आपको अच्छा खासा पम्पलेट्स बना के दे देंगे। देन उसके बाद आप पैसा अगर दे दोगे डेली का 100-200 रुपया किसी लड़के को, तो वो आपको पम्पलेट्स सारी जगहों पे पूरे शहर में चिपका देगा। पम्पलेट्स बंटवाएं, कार्ड बनवाए छोटे छोटे, लोगों तक दें, जो भी आए कार्ड दे दे। लोगों को वेट मत करवाएं। एक और टेक्निक अपनाएं आप, जिसे कोई कार सर्विस करने आया है या कार धुलवाने आया है, आप इंतजार 2-4 घंटा उसका मत करवा दें। या तो आप उनसे ये कर दें कि अगर आपके पास टाइम नहीं है काम, तो गाड़ियां ज्यादा है, तो आप बोलते सर 2 घंटे बाद आप आकर के ले जाओ। बैठ के रुका के मत रखें। उससे क्या होता है कि उनका टाइम बर्बाद होता है। फिर उसके बाद दिन नेक्स्ट बार वो सोचते हैं यार इतना टाइम चला जाता है ऐसे। तो कोशिश करें समय किसी का बर्बाद ना हो। आप काम दे अच्छे से, चकचका के दे, आपके पास अगले बार वो फिर आएगा गाड़ी लेके। गूगल मैप पर लोकेशन जरूर डालें।
आप अपने गूगल मैप पे अपना लिस्टिंग करें, अपने कार वॉशिंग जो भी है, और उसमें लोकेशन जरूर डालते हैं। व्हाट्सअप नंबर बोर्ड पर जरूर लिखते हैं। बोर्ड पर व्हाट्सअप नंबर ऐड करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बिना व्हाट्सअप नंबर के आपके पास लोग कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप फ्री है नहीं फ्री है सारी चीज़ें लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। मंथली कार वॉश पैकेज बनाए, जरूर बनाए। मंथली कार वॉश पैकेज क्या क्या आपका है सिस्टम वो बनाए। जरूरी लाइसेंस, क्या क्या लाइसेंस लगेगी उसके बारे में बात करते हैं। अगर दुकान आप खोल रहे हैं तो नगर निगम से अनुमति ले, पहला। दूसरा, सॉफ्ट एक्ट रजिस्ट्रेशन होता है, वो जरूर ले लें। जीएसटी जरूरी नहीं है लेकिन अच्छा है लेना, ये जरूरी नहीं है जीएसटी लेना, लेकिन अच्छा है लेकर के रख रहे हैं तो बेटर है आपके लिए। यह बिजनेस क्यों चलेगा इसके बारे में बात करेंगे। आपके दिमाग में सवाल आया होगा, ये बिजनेस क्यों चलेगा, कैसे चलेगा, क्यों करना चाहिए। हर घर में कार है आज के टाइम पे, मैंने पहले ही बताया, हर घर में कार है। लोग समय बचाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं अपना टाइम बचे, कम निवेश और जल्दी रिटर्न है दोस्तों। इसमें पूंजी आपको कम लग रहा है, रिटर्न बहुत जल्दी है। हर महीने रिपीट कस्टमर होंगे, हर महीने आपका कस्टमर जो है रिपीट होगा, फिर उसके बाद आपका कमाई का इनकम चालू हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग में आप ध्यान दें, स्टार्टिंग में जब भी आप कार वॉश खोल रहे हो तो आपको शुरुआती में वैसे नहीं चलेगा जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था। बिजनेस जो है इंसान को हिला डुला के रखता है, पहले स्टार्टिंग में डराता है। आप उस डर से अगर हार गए तो आप वहीं पे बंद करके आप निकल लोगे। लॉस देता है स्टार्टिंग में। आप सोच रहे स्टार्टिंग में ही आपका सारा मंथली रेंट पूरा भर दे, लोग जो है जो स्टाफ रखे उनका, नहीं, वो घर से जाएगा। आप सोच के रखे, अगर मैंने मानता एक बताया 1.5 लाख रुपया खर्च होगा तो आप 3 लाख रुपया लेके चले, क्योंकि आपको टिकना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग मंथली से ही आपको शुरू नहीं हो जाएगा 1.5 लाख रुपए, 80,000 रुपए, ऐसे कुछ नहीं होना है। शुरुआत, मैं जो फैक्ट है वो सच्चाई है उसके बारे में बात करता हूँ दोस्तों। आपको करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो सच है उसको भी वीडियो में रखना जरूरी है। हम सपने ना दिखाते कि हाँ ये कर लें आप अरबपति बन जाएंगे, ऐसे नहीं है। मेरिट डिमेरिट दोनों चीज के बारे में बात करते हैं। बिजनेस में अगर फायदा है तो नुकसान भी है। नुकसान इस बात का कि आपको स्टार्टिंग से कुछ वक्त तक आपको झेलना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा, बहुत टेंशन होगा। कभी कभार लगेगा मैंने जीवन का सबसे बड़ा गलत काम कर दिया, गलत चूज कर लिया, मगर वहीं पे आपका सफलता है। वहीं पे आप अगर आप वहां टिके रह गए, लोगों तक अपना जो विजन है, जो अपना कॉन्सेप्ट है वो बताते रह गए, एडवर्टाइजमेंट करते रह गए, प्रचार प्रसार पे आप ध्यान देते रह गए, तो वहीं से आपके बिजनेस को ग्रोथ है, चलना चालू हो जाएगा, रन करेगा। तो बिजनेस कभी भी सोच के ये ना करे कि शुरुआत जैसे मंथ खोले हम, मेरा सैलरी 80,000 रुपये, 90,000 रुपये, जो और वीडियो जो बनाते हैं वो लोग बताते रहते इस तरीके से कि 2 रुपये लगाएं अब 5 लाख कमाए। अरे 2 रुपये लगा करके 3 रुपये लगा करके 5 लाख कमा कैसे सकता है भाई। कॉन्सेप्ट है, सोचने वाली बात है। तो उनका ट्रिक्स कुछ अलग रहता है। वो 2 रुपये पर पीस कुछ सामान के बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप सच में बिजनेस करना चाहते हैं तो 2 लाख है तो 4 लाख रुपए आपके जेब में होने चाहिए। 2 लाख आप लगाना है, 2 लाख आपको अपने पास रखना है। वो क्यों रखना है, वो आपको टिकने, मार्केट में टिकने के लिए बहुत जरूरी है। जिस महीना इनकम आपका स्लो है उस महीना आपको रेंट और जो आप स्टाफ रखे उनको तो पैसा देना ही पड़ेगा, वो तो बिना पैसे के नहीं रहेंगे। तो उस चीज को कवर करने के लिए आपके पास पूंजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1.5 लाख लेके आए, 1.5 लाख का लगा दिए, आप इस बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, नहीं चल पाएगा, बंद हो जाएगा। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट सोच के बताता हूँ, कुछ चीजें हैं जो मैं बहुत अध्ययन करता हूँ, तभी मैं उस चीज के बारे में बात करता हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं बात नहीं करता। कोई भी वीडियोस मेरे होते हैं, अगर चैनल पे आप गए होंगे, मैं बहुत बेसिक चीजें बताता हूँ, छोटी छोटी चीजों पे मैं कवर करता हूँ। क्योंकि बिजनेसमैन लोग नहीं है जो उतरते हैं मार्केट में, वो नए लोग होते हैं, उनके खानदान में बिजनेसमैन नहीं होते हैं।
उस क्षेत्र में नए होते हो। हाँ, उनके पास आइडिया होता है, उनका एक दिमाग में ये होता है कि हाँ बिजनेस करना है, एक कॉन्सेप्ट होता है, तो बिजनेस में उतरते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको सारा जानकारी है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को इसलिए कवर करता हूँ कि ताकि आपको जानकारी हो सके, सही जानकारी मिल सके, सटीक जानकारी मिल सके। बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन कई लोग ऊपर ऊपर ही बात करके हवा में चल देंगे, मेन मुद्दे पे बात ही नहीं करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों पे बात करना है, क्योंकि लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं उनको आइडिया ही नहीं होगा कि मुझे कैसे चलाना है, क्या एरिया ढूंढना है, क्या पॉम्पलेट्स वगैरह कहाँ बंटवाना है, फ्लैक्स कैसे बनवाना है। तो ये सब चीज़ें, मैं तो फ्लैक्स का कलर तक के बारे में बात करता हूँ। येलो एंड रेड बनाए, फ्लैक्स का कलर काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी चमकीला और दूर से दिखने वाला चीज़ है। तो मैं बेसिक चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो जिनके बारे में लोग सोचते भी नहीं होंगे वैसे, क्योंकि मैं काफ़ी डीप जिस बिजनेस आइडिया का वीडियो बनाता हूँ काफ़ी डीप मैं उसके बारे में अध्ययन करता हूँ, जानकारी लेता हूँ, पढ़ता हूँ, लाइव जाके देखता हूँ, तभी मैं आपको समक्ष मैं कुछ आइडियाज दे पाता हूँ इस तरीके का। तो दोस्तों, मेरा मकसद ही होता है वीडियो बनाने का कि अगर आप मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आपका बिजनेस चल पड़े, आपका घर परिवार चल रहा है, तो मेरे लिए सौभाग्य है। मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे मेहनत सक्सेस है, और आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और वीडियोस बनाता रहूँ और अच्छे आइडियाज देता रहूँ, भटकाऊँ नहीं आपको, गलत सलाह कुछ भी बोल के ना निकल जाऊँ। तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे जो नए हैं वो शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।